टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए गुड़ी पाड़वा के पवन त्योहार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं आपके फेवरेट स्टार्स। सीरियल साथिया में देखिए मोदी परिवार के लोगों पर कैसे छाया भांग का नशा और रिक्की को क्यों पड़ी गोपी से फटकार। सीरियल स्वाभिमान में नैना और करण क्या आएंगे करीब। ससुराल सिमरका में कैसे बचाई रोशनी ने पीयूष की जान। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप के सभी व्यूअर्स को गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज गुड़ी पाड़वा के इस खास मौके पर हमारे साथ हैं सीरियल पेशवा बाजीराव की ताराबाई यानी एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दी बधाई गुड़ी पाड़वा की और बताया इस दिन का इम्पोर्टेंस भी। सबसे पहले तो गुड़ी पाड़वा की मैं सबको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। आज से नया साल आरंभ होता है हमारे धर्म के हिसाब से, और भारतवर्ष में ये साल सभी को बहुत बहुत अच्छा रहे, सुखमयी रहे, शांति भरा रहे और प्रेरणादायक रहे। आज एक्चुअली हम लोग धूप में बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए ज़बान पे चल रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने किया खुलासा कि कैसे वो इस दिन को करती हैं सेलिब्रेट पूरे हर्षो उल्लास के साथ। सेलिब्रेट मतलब एक सिंबॉलिक तरह से हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं कि गुड़ी की स्थापना होती है और हर घर में जैसे आपके पास कोई लकड़ी का डंडा हो तो उसके ऊपर कोई भी चांदी का लोटा, उसको कोई एक वस्त्र पहनाते हैं जिस पे जरी हो, उसको गहने पहनाते हैं, उस पे फूल चढ़ाते हैं, बताशे लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से वो गुड़ी तैयार होती है। फिर गुड़ी की पूजा होती है और फिर घर में कुछ मीठा बनता है और अगर सब लोग हों घर पे तो एक साथ खाना भी खाया जाता है, लंच। आजकल की ज़िंदगी में लंच पॉसिबल होता नहीं, तो इसलिए डिनर से ही हम लोग काम चला लेते हैं। Well, once again, Zoom wishes all of you a very, very happy Gudi Padwa. सीरियल पेशवा बाजीराव में बाजीराव की मां राधाबाई का किरदार निभा रही टीवी स्टार अनुजा साठे ने गुड़ी पाड़वा के इस दिन के बारे में जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा कि कैसे वो इस दिन को पूरे पारंपरिक तरीके से आज भी करती हैं सेलिब्रेट। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हमारे सेट पे आप सभी का मन से स्वागत करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई भी त्यौहार जो हमारा ट्रेडिशनल त्यौहार होता है, आई थिंक तभी हमें कुछ ऐसी फैशंस करने को मिलती है जो रोज़ नहीं करती लड़कियाँ। जैसे आजकल बहुत कम साड़ी भी पहनी जाती है मतलब ये 9 यार्ड साड़ी तो पहनी ही नहीं जाती। तो आई थिंक ये ऐसे अवसर बहुत अच्छे होते हैं हमारे ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए। तो आई थिंक मैं भी हमेशा साड़ी पहनती हूँ और जो मेरी जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं उसी टाइप की मेरे घर में जो अवेलेबल हो मेरे साथ है, वो ज्वेलरी मैं हमेशा पहनती हूँ। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल दिल से दिल तक में टैनी का किरदार निभा रही टीवी स्टार जैस्मिन की फर्स्ट गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेशन वाली न्यूज के साथ। जी हां, टीवी स्टार जैस्मिन ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कि उनका ये पहला गुड़ी पाड़वा है जो वो मुंबई में करेंगी सेलिब्रेट। गुड़ी पाड़वा मेरे लिए बहुत न्यू फेस्टिवल है, जब क्योंकि बॉम्बे आए मुझे अभी 3-4 साल ही हुए। आई बिलीव इट्स अ न्यू ईयर फॉर महाराष्ट्रन्स, राइट? सो वेरी हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू ऑल द व्यूअर्स and I just pray to God to give us a blessed and good new year. बोनस धमाका में देखिए गोकुल धाम में कैसे मनाया गया गुड़ी पाड़वा का जश्न। सीरियल साथिया में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ जब मोदी हाउस में सभी हो गए हैं भांग के नशे में चूर और करने लगे अजीबो गरीब हरकतें, वो भी पूरे मोदी हाउस में। क्या कोकिला मोदी, क्या उर्मिला बेन और क्या घर की बहुएं और बच्चे,
सभी दिखे नशे में झूमते हुए। जहां कोकिला के हाथ में था तकिया जिससे वो मचा रही हैं घर में धमाल, तो वहीं उर्मिला बेन और जग्गी सीढ़ी की वॉल को पकड़कर भांग के नशे का दिखा रहे हैं कमाल। लेकिन इस पूरे नजारे को देख गोपी का हो गया है बुरा हाल। मोदी हाउस में आए इस भांग वाले ट्विस्ट के पीछे है गोपी के लाडले बेटे रमाकांत यानी रिकी का हाथ, जिसने बर्फी में मिला दिया है भांग और अपने हाथों से खिलाया पूरे मोदी हाउस परिवार को। जिसके बाद इस बर्फी को बड़े ही चाव से खाया सभी ने और इसके बाद दिखा सभी पर भांग का असर और सभी नजर आए मोदी हाउस में भांग के नशे में धमाल मचाते हुए। एक तरफ जहां मोदी हाउस में सभी हैं भांग के नशे में चूर, वो भी रिकी के साजिश के चलते, वहीं इस बात को लेकर गोपी रिकी को लगाती है फटकार, लेकिन रिकी को इस बात से नहीं पड़ता कोई फर्क। लेटर ऑन द शो, सेजल की साजिश में कैसे फंसी टैनी। सीरियल साथिया में इमली कोई अनजान चोर है जो पंडित को गुमराह करके मंदिर का सारा खजाना ले जाती है। चोर चोरी करता हुआ मंदिर में पकड़ा गया और इस बार तो गौरा और भवानी ने चोरी करते हुए भी देख लिया है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। मंदिर में जब पंडित को पता चलता है कि इमली चोर थी और उसने मंदिर से सारे गहने चुरा लिए हैं, तो पंडित इमली के पीछे भागा और धीरे धीरे सारे मंदिर के लोग इमली के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अब चोरनी इतनी शातिर निकली कि वो किसी के हाथ नहीं आ पाई। भागते भागते इमली को मिल जाती है गौरा की गाड़ी और इमली लिफ्ट मांगकर गौरा की गाड़ी में निकल जाती है। सीरियल स्वाभिमान में नैना का दुपट्टा लहरा रहा है, हवा चल रही है और माहौल एकदम रोमांटिक है। नैना बालकनी में कुछ डेकोरेशन कर रही होती है, तभी उसका दुपट्टा उधर करण के ऊपर गिर जाता है और फिर दोनों की नजरें मिलती हैं। अब लगता है धीरे धीरे नैना और करण की दोस्ती हो ही जाएगी। फिल्मी सीन चल रहा है। मैं यहाँ पे ये लैंप्स लगा रही थी और हवा बहुत तेज चल रही है, एज यू कैन सी। तो मेरा दुपट्टा उड़ जाता है और मुझे दिखता है कि वो किसी के ऊपर जाकर गिरा है एंड इट्स करण, और फिर वो मुझे दुपट्टा लौटाने ऊपर आते हैं। तो वी हैव अ वेरी नाइस सीन जहाँ वो फाइनली मुझसे फ्रेंडशिप के लिए हाँ बोल देता है। सीरियल कोई लौट के आया है में ऋषभ का बर्थडे मनाया जा रहा है। वो अपने बर्थडे पर हर साल की तरह काली माँ के मंदिर जाता है, पर ऋषभ अकेला नहीं होता। उसके साथ उसकी पत्नी रत्ना और प्रियम होते हैं। ऋषभ प्रियम को पसंद नहीं करता है, पर फिर भी वो आ जाता है। एक बार पहले ऋषभ प्रियम मंदिर पे लाया था और उसे मारने की कोशिश की थी। उसी बात का बदला आज प्रियम ऋषभ से लेता है और सीढ़ियों से उतरते वक्त प्रियम ऋषभ को पीछे से धक्का दे देता है और ऋषभ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सीरियल कोई लौट के आया है में ऋषभ और राजवीर प्रियम सच बोल रहा है या नहीं कि वो ही अभिमन्यु है, ये पता करने के लिए कर रहे हैं उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश। राजवीर जैसे ही प्रियम को टेस्ट के लिए इंजेक्शन लगाने जा रहा होता है, तभी वहां आ जाती है गीतांजलि और फिर वो ऋषभ और राजवीर से करने लगती है सवाल जवाब। मैं तो काफ़ी टाइम से लगा हूँ ये पता करने के लिए कि जो प्रियम नाम का एक किरदार आया है वो खुद को बोलता अभिमन्यु है, बट वो है नहीं, मुझे पता है। तो वही कोशिश है कि वो उसको साबित करने का कि ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड है, ये किसी ने भेजा है इसको इधर। यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में। अब राजवीर भी साथ में आया, लेकिन बेचारे का थोड़ा बुरा हश्र हुआ। गीतांजलि सही टाइम पर पहुंचकर प्रियम का पॉलीग्राफ टेस्ट रुकवा देती है और राजवीर को पूछती है कि तुम इस बच्चे को इंजेक्शन क्यों लगाने वाले थे। और फिर जब प्रियम गीतांजलि को बोलता है कि अभिमन्यु के साथ भी इन लोगों ने गलत किया था और आज भी मेरे साथ ऐसा ही होने वाला था, तब गुस्से में गीतांजलि राजवीर को मार देती है थप्पड़। तब मतलब क्या रोकी थी, अब तो सारी कोशिश मट्टी मिल गई। मतलब ऐसा है, बेचारा पिट भी गया राजवीर, तो बुरा लग रहा है बहुत। सीरियल ससुराल सिमर में वैदेही यानी कि लैला लेने जा रही हैं पीयूष की जान। जी हाँ, वैदेही बोलती है कि अगर पीयूष मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी और का भी नहीं हो सकता।
इसलिए मैं उसको मार डालूंगी। पर जैसे ही तलवार वो मारने जाती है पीयूष को, तभी बीच में रोशनी आ जाती है और उसको तलवार लग जाती है। बट हाँ, लैला आज बहुत नाराज़ है क्योंकि पीयूष उसे छोड़ के जा रहा है एंड पीयूष उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो लैला तलवार उठाती है उसे मारने के लिए। वैदेही ने रोशनी को मार दिया, लेकिन सही टाइम पर पुलिस को बुला लिया गया और खुशी और वैदेही को उनके हवाले कर दिया। वैदेही की तलवार जब रोशनी को लग जाती है तब उसको भी शौक लगता है और फिर खुशी और वैदेही को घर वाले पकड़ लेते हैं और रोशनी को पीयूष संभालता है। वैदेही और खुशी को तो पुलिस पकड़ कर ले गई। अब देखना ये है कि रोशनी की जान बच पाती है या नहीं। वैदेही के साथ बहुत बुरा किया रोशनी ने, उसे मारने की कोशिश की है, उसे प्यार छीन लिया है, तो वो लैला बन चुकी है। तो अब लैला का मानना ये है कि जब उसने मेरा प्यार छीना तो मैं उसका प्यार छीनूंगी, जो एक्चुअली मेरा प्यार है। एंड लैला ने हर कोशिश की उसे पाने की, तो आई थिंक उसके लिए कुछ गलत नहीं था लैला के हिसाब से। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल दिल से दिल तक के सेट पर, जहां आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा और टैनी पर आ गई है मुसीबत। जी हां, दरअसल सेजल ने टैनी को फंसाने के लिए उसे बुलाती है पार्थ और शौर्वरी के नाम से एक ऐसे होटल में खाना खाने के लिए, जहां पहुंचते ही वहां का माहौल टैनी को कुछ ठीक नहीं लगा और जैसे ही वो वहां पहुंचती है तभी उसे कोई आकर बताता है कि उसका इंतजार पार्थ होटल के किसी कमरे में कर रहा है और टैनी उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है। टेनी खाना खाने आई है। टेनी को पारस भानुशाली ने बोला था तेरे लिए लंच ऑर्गेनाइज किया, तो मैं तो आ गई एकदम तैयार वैयार होके। अजीब सी जगह बुला लिया भानुशाली ने मेरे को। वहीं सीरियल दिल से दिल तक में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां सेजल की साजिश में फंसकर टैनी पहुंच जाती है एक गलत होटल में, जहां चलाया जाता है कॉल गर्ल्स का धंधा। और जैसे ही टैनी वहां पहुंचती है, सीरियल की कहानी में आता है नया मोड़, जब वहां पहुंच जाएगी पुलिस और टैनी होगी पुलिस की गिरफ्त में झूठे आरोपों में। अब देखना होगा कि कैसे पार्थ और शौर्वरी बचाते हैं टैनी को इस बड़ी मुसीबत से। आज वो सब होने वाला है जो मैंने जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती कि जैस्मिन के साथ हो सकता है। सिर्फ ये सब नाम सुने थे मैंने, आज सच में देख रही हूँ क्या हो रहा है। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल दिल से दिल तक की टैनी यानी टीवी स्टार जैस्मिन की स्टाइल वाली न्यूज के साथ। जी हां, जैस्मिन ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा अपने स्टाइलिश ड्रेस, हेयर और लुक के बारे में। बाल वही जो शुरू से है, कर्ल्स, और जो मैं लगाती हूँ बालों में मेरा पिंक दैट थिंग, एंड आई लाइक वेयरिंग ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स विद द कोटी एंड ऑल, सो yes, everything. I think it is trending these days. मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स have started selling this stuff, so it's nice. सीरियल एक था राजा एक थी रानी में रानी की आत्मा की शांति के लिए राजा और उसकी माँ ने घर में हवन और पूजा रखवाई है। जब घर में हवन हो रहा था तभी वहाँ एक बिच्छू आ जाता है और अचानक से राजा की चेस्ट पर काट लेता है। उस वक्त राजा की माँ रानी को कहती है कि राजा ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो तुम थोड़े टाइम के लिए आ जाओ। फिर रानी आ जाती है, फिर राजा उठता है और राजा रानी आपस में बातें करते हैं। उसके बाद रानी फिर से चली जाती है और राजा, उसकी माँ नैना और साधु एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवन के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल पेशवा बाजीराव के सेट पर, जहां गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेशन के बाद भाऊ राव मल्हार ने दिया ताराबाई को चैलेंज उसके बेटे राजे के साथ फाइट करने के लिए, जिसके बाद पूरी प्रजा के सामने राजे को जीत दिलाने के लिए बाजीराव ने दिया राजे का साथ और उसने मास्क पहनकर भाऊ राव के साथ की जमकर फाइट। एक तरफ जहां सीरियल पेशवा बाजीराव में बाजीराव ने ताराबाई के बेटे राजे के लिए खुद लड़ा राजे की जगह भाऊराव के साथ लड़ाई और उसे दी पटखानी मैदान में, जिसके बाद सभी ने लगाई राजे के नाम की जय जयकार। लेकिन अचानक से सीरियल की कहानी में आया ट्विस्ट, जब बाजीराव के इस जीत के बाद उसी स्थान पर हुआ ब्लास्ट, जिसके बाद मच गया अफरा तफरी। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल पेशवा बाजीराव की ऑफ कैमरा वाली न्यूज के साथ। जी हां, सीरियल का चल रहा था आउटडोर शूट, जहां इस कड़कती धूप में सभी कलाकार कर रहे थे शूट। कैसा रहा इस चिलचिलाती धूप में शूटिंग का एक्सपीरियंस, ये बता रही हैं ताराबाई। किसी ने मेरे बेटे को चैलेंज किया हुआ है
तो वो मेरा बेटा मास्क पहन के, हेलमेट पहन के उससे लड़ाई कर रहा है और इतने में हमला हो जाता है हमारे किले पे। तो ये सीन शूट हो रहा है और बहुत ही आप देख रहे हैं कितना हसीन मौसम है जिसमें हम सब लोग शूट कर रहे हैं, इतने सारे गहने और ऐसे कपड़े पहन के। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। Coming up on the show, क्रिस्टल डिसूजा का हॉट फोटोशूट, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप, गुड़ी पाड़वा के खास मौके पर एक्टर शरद केड़कर ने शेयर की हमसे इस त्योहार की यादें। शरद ने बताया कि किस तरह वो अपने परिवार के साथ मिलकर गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाते हैं। यार गुड़ी पाड़वा स्पेशली हमारे, बिकॉज महाराष्ट्र पद्धत है अलग, गुड़ी बांधी जाती है सुबह और उसके बाद मेरी मम्मी स्पेशली वो एक रात पहले से पूरन बनना शुरू होता है, तो नेक्स्ट डे पूरन पोड़ी बनती है और भी मिठाइयाँ, श्रीखंड होता है। पहले जब मैं अपने होम टाउन में था तब मैं खुद अपने हाथ से श्रीखंड बनाता था। अब टाइम नहीं होगी, बहुत मेहनत लगती है बनाने में उसको। आजकल तो मशीन आ गई, बट उस टाइम पे वो कपड़ा बांध के पतीले पे, फिर वो चक्का रहते थे, दही का चक्का, उसमें शक्कर कर डाली, फिर उसको घोंटते रहो, ऐसे करके हाथ थक जाते थे। बट दैट वाज अ फन टू मेक श्रीखंड बाय योर ओन हैंड्स। तो काफ़ी श्रीखंड बनाया मैंने अपने जब मैं अपने होम टाउन में था। बट अभी टाइम नहीं होता, इसलिए बना नहीं पता। बट हाँ, घर में सब मिठाइयाँ बनती है, पूजा होती है। इट्स अ न्यू ईयर फॉर अस, एक नए साल की शुरुआत है। आप सबको मेरी यानी शरद केलकर की ओर से गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। आपके लिए नव वर्ष बहुत ही शुभ हो। बोनस धमाका में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गोकुल धाम सोसाइटी में मनाया जा रहा है गुड़ी पाड़वा का त्योहार। टप्पू सेना मिलकर गुड़ी पाड़वा की सारी तैयारी करती है और ये प्लान करते हैं कि इस बार सभी मिलकर भिड़े अंकल और आंटी को गुड़ी पाड़वा पर सरप्राइज देंगे। तो सोसाइटी के सभी लोग दया बहन, जेठालाल, अंजलि मेहता, टप्पू सेना, मिस्टर एंड मिसेस हाथी महाराष्ट्रियन गेटअप में तैयार होकर गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाने आते हैं और भिड़े फैमिली को सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज मिलने के बाद मिस्टर और मिसेस भिड़े गुड़ी पाड़वा की पूजा करते हैं और एकदम पारंपरिक अंदाज में सभी सोसाइटी वाले उनके साथ गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। टीवीपुर के वन ऑफ द लवलीस्ट कपल्स रवि दुबे और सरगुन मेहता के बीच है जबरदस्त रिलेशनशिप, जिसका सबूत दोनों वक्त वक्त पर देते रहते हैं। दोनों ही हैं सोशल मीडिया पर फुल्ली एक्टिव और रिसेंटली रवि ने अपने साथ अपनी लवली वाइफ की ये अडोरेबल पिक्चर की शेयर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए, जिसे फैंस ने दिया अपना पूरा प्यार। बहू हमारी रजनीकांत फेम की क्यूट एंड बबली एक्ट्रेस वाबीज हबी विवियन के साथ रिलेशनशिप को लेकर भले ही पिछले दिनों रही न्यूज में, लेकिन लगता है अब वाबीज कंट्रोवर्सी से बाहर निकलकर खुद पर दे रही हैं पूरा ध्यान। वाबीज ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी कुछ स्टाइलिश पिक्चर्स की हैं शेयर अपने फैंस के लिए। वाबीज ने लिखा, नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु डजंट प्रिटेंड टू बी समथिंग शी इज नॉट। हैव अ ब्यूटीफुल संडे एंजल्स। टीवी शो साथिया में जहां रिकी और गोपी के बीच गरबा का मुकाबला हुआ, जिसे जीता गोपी ने, वहीं गोपी यानी कि देवोलीना ने इस सीन के लिए लिया था पूरा गरबा वाला अवतार और इस अवतार की अडोरेबल पिक्चर्स की है देवोलीना ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनके चाहने वाले भी कर रहे हैं इन पिक्चर्स को लाइक। टीवीपुर के वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टार्स शाहिर शेख का हाल ही में मनाया गया बर्थडे। शाहिर का ये बर्थडे सेलिब्रेशन रहा बेहद ही खास, क्योंकि उनके भाई रईस ने उनके लिए रखी थी स्पेशल पार्टी, वो भी फ्लाइट में। शाहिर ने अपने भाई को थैंक्स बोलते हुए लिखा ये कैप्शन भी, 36,000 फीट अबव सी लेवल, इट वाज इंडीड स्पेशल, थैंक यू रईस। टीवीपुर की हॉट एंड सेक्सी गर्ल क्रिस्टल डिसूजा ने करवाया है अपना फोटोशूट, जिसमें दिख रहा है उनका डिफरेंट अवतार। क्रिस्टल जहां एक तरफ सिंड्रेला वाले अवतार में दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ वो इस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में लग रही हैं कमाल की। क्रिस्टल ने इस पिक्चर के साथ लिखा, लेट्स नॉट ट्राई टू एस्केप आवर डार्कनेस, लेट्स लर्न टू शाइन देयर। एक स्टाइल अवार्ड पर पहुंची टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस सौम्या टंडन। सौम्या से जब पूछा गया कि पर्सनली उन्हें कौन लगता है सबसे स्टाइलिश, तो देखिए उन्होंने लिया किसका नाम। You know, there are some people who can carry off whatever they wear
And I think in men, I think Saif Ali Khan does have a, like a class, and he really looks like a blue blood, like a true Nawab. A lot of things look very nice on him. And from the younger lot, I really like Siddharth Malhotra. I think anything he wears just looks very nice on him. About women, yes. I mean, I give all thumbs up to Sonam Kapoor for always turning out very different, taking all bold moves, daringly wearing different stuff. So all marks for that. Sometimes she goes wrong, but all marks for just trying and being different and loving fashion. Having said that, I love Deepika. इसी स्टाइल अवार्ड में पहुंचे थे टीवी पर के हैंडसम हंक और टीवी सीरियल दिल से दिल तक के पार्थ यानी कि टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला, जो नॉमिनेटेड थे मोस्ट स्टाइलिश मेन के अवार्ड लिस्ट के लिए। आइए सुनते हैं क्या कहना था सिद्धार्थ का इस नॉमिनेशन पर। देखने मिलता है नहीं मिलता है, पर पता नहीं, नॉमिनेटेड तो हूँ। एनीथिंग दैट्स कंफर्टेबल, एनीथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल इन इज स्टाइलिश इनफ फॉर मी। जब मोस्ट स्टाइलिश एक्टर्स की बात हो रही हो और टीवी पर की मोस्ट स्टाइलिश गर्ल और पॉपुलर टीवी शो बेहद की माया एके टीवी स्टार जेनिफर विंगेट की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन है जेनिफर के लिए सबसे स्टाइलिश शख्स। So many, I can't think of one right now, but Kushal is in my show, so I'm gonna name him. I really like Kangana's style. I think no matter what she wears, she makes a statement, and she is very, very stylish. 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.